हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिकिएसिस। ट्रिकिएसिस क्या है? ट्रिकिएसिस हमारे पास मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेज है टुवर्ड द ग्लोब। देखिए जी, इस डायग्राम से आप लोग को पता चल रहा है कि हमारे पास ये देखिए, ये जो आई लैशेज है, ये आई लैशेज अगर लोअर आईलेट पे है, लोअर आईलेट पे तो ये इस तरफ होते हैं। देखिए जी, इस तरफ इसकी नॉर्मल पोजीशन ये है, लेकिन ये क्या हो जाता है टुवर्ड द ग्लोब। देखिए जी, ग्लोब की तरफ आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिकिएसिस। अच्छा जी, आप लोगों ने ट्रिकिएसिस देख लिया कि इसमें क्या हो रहा है, मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेज हो रहे हैं। अब इसकी काजेज क्या है, ये आई लैशेज क्यों मिस डायरेक्ट हो रहे हैं? तो सबसे पहले जो है आप लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, इसके काज में ब्लेपराइटिस आ रहा है। अगर आईलेट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आईलेट की मार्जिन और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आई लैशेज ग्लोब की तरफ हो जाते हैं। दूसरा आप लोग के पास है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है ये आप लोग इंशाल्लाह कंजक्टाइवा चैप्टर में आप लोग पढ़ लेंगे। ट्रेकोमा जो है ये एक्चुअली हमारे पास क्लेमाइडिया ट्रिकोमिएसिस से काज हो रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट इज द इन्फेक्शियस लीडिंग इन्फेक्शियस काज ऑफ ब्लाइंडनेस। ट्रेकोमा जो है ये क्लेमाइडिया ट्रिकोमेसिस से काज होती है। आप लोगों ने आज के कंजक्टाइवा चैप्टर में आप लोग पढ़ लेंगे। उसकी वजह से भी आईलैशेस जो है मिसडायरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेपराइटिस, दूसरा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में एक्चुअली कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन होती है। अब देखिए, केमिकल बर्न, साथ साथ में अगर आईलिड मार्जिन की कोई इंजरी हो तो देखें आप लोग इस डायग्राम को, अगर आपके पास आई ब्लेपराइटिस हो यानी कि आई इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई लिड हो, या ट्रिकोमाज हो, या केमिकल बर्न अगर बर्न कर जाए ना, तो इसी वजह से भी कुछ इस तरफ ग्लोब की तरफ हो सकते हैं। या इसके अलावा जो है आईलिड मार्जिन की कोई इंजरी हो या ये इंजर्ड हो जाए तो उसकी वजह से भी, तो ये इसके काजेज हैं। अच्छा जी, अब पेशेंट की जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि फॉरेन बॉडी वो आ जाता है ना के पास कि डॉक्टर साहब मेरे आईज में कुछ चला गया है, तो इसको कहते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन। उसको लगता है कि किसी फॉरेन बॉडी की वजह से मेरी आई जो है इरिटेट कर रही है। जब इरिटेशन होती है तो साथ साथ में उसको लेक्रेमेशन भी होती है और फोटोफोबिया भी होती है। सो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लेक्रेमेशन एंड फोटोफोबिया के साथ पेशेंट जो वो प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। कोई भी चीज़ अगर ग्लोब को डिस्टर्ब कर रहा है तो पेशेंट में ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखें, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लेक्रेमेशन एंड फोटोफोबिया। ठीक हो गया। अब देखें, और ये क्यों हो रहे हैं, रबिंग द कार्निया की वजह से, या फिर कंजक्टाइवल रेडनेस, जो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा है ना ग्लोब के ऊपर, तो वो आप लोग के पास रेड हो जाता है, आइज बिल्कुल आपको रेड नजर आएंगे। साथ साथ में अब वैसे भी अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे आइज में चली जाती है तो कंजक्टाइवल रेडनेस देखने को मिलती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इसके अलावा जो है कॉर्नियल इपिथेलियल डिफेक्ट भी आ सकता है कॉर्निया के ऊपर, या कॉर्नियल अल्सरेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा ये चीज़ें इफेक्ट हो रही है, पेशेंट जो है इन चीज़ों के साथ आ रहा है। अब आप लोग जो है अगर टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होगी तो केराटाइटिस। अगर कॉर्निया जो है उसकी ओपिसिटी तो उसको कॉर्नियल ओपिसिटी। सो यही आप लोगों के पास क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है, कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस एंड कॉर्नियल ओपिसिटी। अब ट्रीटमेंट जो है बहुत इजी है, तो जाहिर बात है कि हमने टाइम पे ट्रीटमेंट ही करनी है। ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, डॉक्टर जो है उसकी एप्लेशन करते हैं। एप्लेशन क्या है, आईलैशेस, आई फॉलिकल जो है उसकी रिमूवल करते हैं, मैकेनिकल रिमूवल। इसको वैसे ही फोर्सेप्स से पकड़ के ना, जो आईलेट की तरफ है ये वाले जो ग्लोब को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फोर्सेप्स से इसको निकाले जाते हैं। इसको हम कहते हैं इपीलेशन। लेकिन इसका जो डिफेक्ट है ये दोबारा से आ जाते हैं कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। सो जाहिर बात है कि दिस इज़ नॉट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। इसके बजाय अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसमें हमारे पास एक फाइन नीडल जो है वो लैश रूट के अंदर इंसर्ट की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, देखिए जी, लेट मी शो यू। अगर ये जो है अफेक्टेड वो है, इसके अंदर जो लेश फॉलिकल है, इसके अंदर हम एक नीडल इंसर्ट करते हैं अप टू द फॉलिकल, और फिर वहाँ पर जो है हम इसकी इलेक्ट्रिकल कटिंग करते हैं। सो क्या हो रहा है, हमारे पास की जो लेश की फॉलिकल है ना, उसको इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज अ सक्सेसफुल इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम कहते हैं। दूसरा है क्रायोथेरापी। क्रायो क्या कहते हैं, कूल्ड, सी से कूल्ड, क्रायो से आप लोग कूल्ड ही याद रखें। कूल्ड क्या है, इसमें हम एक क्रायोफोब जो है, एक स्पेशल क्रायोफोब होता है, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, और जो आई लैशेज के फॉलिकल्स हैं उसको हम -200 डिग्री सी पे उसको रख देते हैं और वो फ्रीज कर जाता है। और इसका फ़ायदा ये है जो क्रायोफोब है कि इसके ज़रिए हम लार्ज नंबर ऑफ लेशेस जो है अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, देखें, लेश फॉलिकल आर डिस्ट्रॉयड बाय फ्रीजिंग द फॉलिकल। फॉलिकल को हम फ्रीज करेंगे एट -200 डिग्री सी विद स्पेशल क्रायोफोब। तो अगर लेशेस के फॉलिकल को हम -200 डिग्री सी पे कूल्ड करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो क्रायोफोब जो है दिस इज सक्सेसफुल मेथड। लेकिन इन सब से आगे जो एडवांस मेथड है वो है आर्गॉन लेज़र।
लेज़र के ज़रिए हम इजीली लेशेस फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी मेथड। इसके अलावा जो है हम कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ करते हैं। देखिए जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज हम किस तरह यूज़ करते हैं। देखिए जी, अब ये कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर ये जो है इसके ऊपर हम एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं ताकि जो ये जो बिल्कुल मिस डायरेक्टेड लेशेस हैं ये कॉर्निया के ऊपर जो है केराटाइटिस काज ना करे, मतलब कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन ना करे, कंजक्टिवाइटिस ना करे। तो इसीलिए हम इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ये ट्रीटमेंट नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं? फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक हो गया, फॉर द टू प्रोटेक्ट द कॉर्नियल डैमेज। इसके अलावा हम सर्जरी भी कर सकते हैं अगर एक साइड पे बहुत ज़्यादा डैमेज है। सपोज करें यहाँ पर देखिए जी, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, ऐसे बहुत ज़्यादा टुवर्ड द ग्लोब है ना, तो अब ये इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि इस आई सेगमेंट के यहाँ पर हम सर्जरी कर देते हैं और इन सब को जो है रिमूव करते हैं। लेकिन ये सर्जरी हम तब यूज़ करते हैं सर्जरी जब हमारे पास एक सिगमेंट में, सिर्फ एक स्मॉल सिगमेंट में, सपोज करें यहाँ पर एक स्मॉल सिगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लेशेस जो है वो कॉर्निया को या फिर हमारे पास इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। देखिए जी, एक सिगमेंट में, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी आईलेट पे और फिर हम सर्जरी इतनी सारी जगह नहीं, एक स्मॉल सिगमेंट में अगर हो तो फिर हम सर्जरी जो है वो प्रेफर करते हैं। या फिर हम जो है इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं। देखिए जी, अगर इसको मैं हम इस तरह थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन, इसको अगर हम इंटीरियरली डिस्प्लेस करें, सो दिस इज आल्सो अ मेथड, इसको हम इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो आप लोगों के साथ ये सारी जो ट्रीटमेंट थी, इपिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रायोथेरेपी, आर्गन लेजर, कॉन्टैक्ट लेंसेज, साथ में सर्जरी और इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। अब आप लोग के डिफरेंशियल्स क्या बनेंगे? अच्छा जी, अब देखिए हमने ट्रीटमेंट पहले ही पढ़ लिया, डिफरेंशियल बाद में डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। देखिए जी, डिफरेंशियल आप लोग के जहन में क्या बनेंगे? अगर आपके पास ट्रिकी एसिस के साथ एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो उसको आप लोग के जहन में दो डिफरेंशियल बन सकते हैं। एक है सूडो ट्रिकी एसिस, दूसरा है डिस्टिएसिस। दो है आप लोग के पास, सूडो ट्रिकिएसिस एंड डिस्टिएसिस। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास सूडो ट्रिकिएसिस क्या है। सूडो ट्रिकिएसिस ये हो ना कि हमारे पास मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलैशेस तो है, लेकिन इसमें जो है इट इज बेसिकली बिकॉज सेकेंडरी टू द एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या है? देखिए जी, एंट्रोपियन हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर रहेगा एंट्रोपियन। और एंट्रोपियन की वजह से हमारे पास क्या होता है? ट्रिकिएसिस होता है। देखिए ये एक पेशेंट आप लोग देख रहे हैं एंट्रोपियन के साथ, इसका जो आई लिड मार्जिन है ना वो अंदर की तरफ चला गया है। देखिए जी, इनवर्ड टर्न लिड मार्जिन, इसको जब हमारे पास आईलिड की मार्जिन अंदर की तरफ टुवर्ड द ग्लोब चला जाता है उसको हम कहते हैं एंट्रोपियन। ठीक हो गया। अब एंट्रोपियन की वजह से भी ये जो फॉलिकल है आप लोगों के, देखिए जी, ये जो आप लोगों के ये जो लेशेस हैं, ये लेशेस एंट्रोपियन की वजह से ये आप लोगों के ग्लोब को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं ट्रिकिएसिस ड्यू टू एंट्रोपियन। तो अगर हमारे पास ऐसा केस हो तो उसको हम सूडो ट्रिकिएसिस कहते हैं, जिसमें मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलैशेस इज सेकेंडरी टू एंट्रोपियन। पेशेंट को एक्चुअली एंट्रोपियन हुआ है, लेकिन एंट्रोपियन की वजह से उसके आईलैशेस मिस डायरेक्ट हुए हैं, उसको हम सूडो ट्रिकिएसिस कहते हैं। ठीक हो गया। और बाकी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे सब कुछ वो सारे के सारे सेम रहेंगे, लेकिन जो ट्रीटमेंट है एक्चुअली वो हम सर्जिकल करते हैं। जब आप लोग एंट्रोपियन पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एंट्रोपियन के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी करते हैं। तो एक्चुअली सूडो ट्रिकिएसिस का ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। वो क्या है? वो सर्जरी है। वो ना तो हमारे पास इपिलेशन से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, केरियोथेरेपी से, इससे नहीं ठीक होगा। सूडो ट्रिकिएसिस का अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज द सर्जरी। और सूडो ट्रिकिएसिस का आप लोग से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दिस, तो आप लोग उसको बताएं कि हमारे पास ट्रिकिएसिस ड्यू टू या सेकेंडरी टू एंट्रोपियन इज कॉल्ड सूडो ट्रिकिएसिस। अब डिस्किएसिस क्या चीज है? डिस्टिकिएसिस एक्चुअली एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मल एडिशनल रो ऑफ लेशेस होती है। सबसे पहले डिस्किएसिस आप लोग ये याद रखें कि ये हमारे पास कॉन्जेनिटल केस होता है। ये क्या होता है? कॉन्जेनिटल, विदेशी तौर पर। देखिए जी, ये वाला पेशेंट, दिस इज डिस्किएसिस। इसमें हमारे पास देखिए जी, ये नॉर्मल रो है, नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल रो है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है? एक एबनॉर्मल रो भी बन रहा है, एबनॉर्मल रो ऑफ लेशेस। तो अब जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मल रो, एक्स्ट्रा रो ऑफ लेशेस बन रहा है, इसको हम डिस्टिकिएसिस कहते हैं। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मल एडिशनल रो ऑफ लेशेस विच इज ऑफन डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड इरिटेट द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। डिस्टिकिएसिस, दिस इज एक्चुअली कॉन्जेनिटल, ये बात याद रखें। और इसमें एडिशनल रो ऑफ लेशेस होता है। जबकि सूडो ट्रिकिएसिस क्या है? सेकेंडरी टू एंट्रोपियन के पेशेंट में अगर मिस डायरेक्शन हो तो ये दो आपके पास डिफरेंशियल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्रोपियन पढ़ेंगे।